बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अच्छा, अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसके पास आखिरी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट भी है, तो मिनिमम कम से कम 12 से 15 लाख रुपया क्लोजिंग बैलेंस भी पड़ा हुआ है या इससे ज़्यादा, आपके पास FRC, पासपोर्ट, ID कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका प्लान भी यही है कि जी मैं यूरोप जाऊंगा, टूरिस्ट विजिटर वीज़ा लेके वहाँ पे घूमूं फिरूंगा भी, अगर कोई मौका मिलेगा मुस्तकबिल बनाने का तो मैं वहाँ पे ठहर जाऊंगा। मतलब आपने ये प्लान बनाया हुआ है, लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि यार यूरोप में तो, शेंजन में तो 31 ममालिक है। कोई कह रहा है जर्मनी की वीज़ा रेशो बड़ी अच्छी है, कोई कह रहा है स्पेन की बड़ी अच्छी है, कोई कह रहा है आइसलैंड की बड़ी अच्छी है, कोई कह रहा है बेल्जियम की बड़ी अच्छी है। कन्फ्यूजन है कि यार आखिर मैं किस कंट्री को सिलेक्ट करूं कि उसकी वीज़ा रेशो अच्छी हो और मुझे वीज़ा मिले भी। अब पाकिस्तान में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में यूरोप शेंगन का जैसे नाम आता है ना, हर बंदा 4-5 कंट्रीज के गिर्द घूमता है। कोई कंसल्टेंट है, कोई एप्लीकेंट है, जैसे ही शेंगन या यूरोप का नाम आता है वो स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड, ये 5 कंट्रीज पकड़े हुए हैं। हर बंदा इन कंट्रीज की तरफ भाग रहा है। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जिनकी राय ये है कि स्पेन ने पाकिस्तानियों को बड़े वीज़ा इशू किए हैं, जर्मनी ने पाकिस्तानियों को बड़े वीज़ा इशू किए हैं, इटली ने पाकिस्तानियों को बड़े वीज़ा इशू किए हैं। देखिए, पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल मिसाल देने लगूं, पाकिस्तान में टोटल 10 लोग रहते हैं। पाकिस्तान में 2 एम्बेसीज हैं, एक आइसलैंड की है, नॉर्वे की, किसी की एक की कर ले, चले आइसलैंड की है। एक आइसलैंड की एम्बेसी है, एक स्पेन की एम्बेसी है। पाकिस्तान में 2 एम्बेसीज हैं, टोटल 10 बंदे पाकिस्तान में रहते हैं। उसमें से 8 बंदे स्पेन का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, 2 बंदे सिर्फ आइसलैंड का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो ज़्यादा वीज़ा कौन इशू करेगा, स्पेन करेगा या आइसलैंड करेगा? स्पेन करेगा, क्योंकि एप्लीकेशन, नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा स्पेन के पास जा रहा है, इसलिए वो वीज़ा इशू कर रहा है। आइसलैंड की तरफ कम एप्लीकेशन जा रही है, सो दैट्स वाई वो कम वीज़ा इशू कर रहा है। तो बेसिकली मिसकंसेप्शन ये है हमारे कुछ कंसल्टेंट्स को भी और हमारे कुछ एप्लीकेंट्स को भी, उनको ये लगता है कि सिर्फ ये स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली और नीदरलैंड, ये 5 कंट्रीज हैं, यूरोप में इनके अलावा कोई वीज़ा नहीं दे रहा। अगर आपको आइसलैंड ने वीज़ा नहीं देना, अगर आपको हंगरी ने नहीं देना, आपको बेल्जियम ने नहीं देना, आपको पोलैंड ने नहीं देना, आपको पुर्तगाल ने नहीं देना, ऑस्ट्रिया ने नहीं देना, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, इन कंट्रीज ने आपको वीज़ा नहीं देना, तो ये इन्होंने एम्बेसीज क्यों पाकिस्तान में खोली हुई हैं, या इन्होंने अपने अपने बिहाफ पे रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसीज क्यों रखी हुई हैं? ये क्यों यहाँ पे वर्क कर रहे हैं? मतलब एक एक एम्बेसी है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जी पुर्तगाल की। पुर्तगाल ने आपको वीज़ा नहीं देना, पुर्तगाल कहता है जी हम नहीं वीज़ा पाकिस्तानियों को देंगे, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हैं ना कि भाई हम यहाँ पे वीज़ा सर्विस फिलहाल हमने क्लोज कर दी है, या हम नहीं, जैसे जॉब सीकर वीज़ा का उन्होंने बंद किया हुआ सिस्टम, वो टूरिस्ट विजिटर वीज़ा का भी बंद कर सकते हैं कि भाई हम नहीं दे रहे। एम्बेसी हमारी खुली हुई है, वो भी पुर्तगिश लोगों के लिए, पुर्तगिश नेशनल्स के लिए। बाकी पाकिस्तान से कोई टूरिस्ट विजिटर वीज़ा अप्लाई ना करे। अगर उन्होंने नहीं देना, अगर उन्होंने वीज़ा देना है तो वो वहाँ पे अमला भी रखा हुआ है, वीज़ा ऑफिसर भी बैठा हुआ है, आपकी अपॉइंटमेंट्स भी मिल रही हैं, सबमिशंस भी हो रही हैं। इसका मतलब ये कि वो वीज़ा देने के लिए बैठे हुए हैं। वो आपकी अपनी गलती है या हमारे कुछ कंसल्टेंट्स का जो कंसेप्ट ये है कि सिर्फ स्पेन, इटली, फ्रांस, ये नीदरलैंड, ये 3-4 कंट्रीज हैं जो वीज़ा दे रहे हैं। बेल्जियम, पुर्तगाल, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, ये वीज़ा नहीं देते जी। क्योंकि या ये कम वीज़ा पाकिस्तानियों को इशू करते हैं, क्योंकि एप्लीकेशंस कम जाती हैं, लोग अप्लाई कम करते हैं, तो उन्होंने वीज़ा भी इशू कम कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे गूगल के स्टैट्स चल रहे हैं, अभी भी आज आप सर्च करें कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा शेंगन कंट्री, किस शेंगन कंट्री की वीज़ा रेशो सबसे बेहतर है, आपको गूगल पे नंबर 1 पे आइसलैंड दिखेगा। क्यों दिखेगा? अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी ऑन द पेज आइसलैंड नंबर 1 पे है, लेकिन वीज़ा नहीं इशू जल्दी करता। अब ये क्यों गूगल पे नंबर 1 पे है? क्योंकि एप्लीकेशन जितनी की गई है ना, उसी हिसाब से आइसलैंड ने वीज़ा बहुत इशू किए हैं। मतलब अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में एक साल में सिर्फ 50 लोगों ने आइसलैंड का वीज़ा अप्लाई किया, तो उसमें से कोई 30-35 को वीज़ा मिले होंगे। सो दैट्स वाई आइसलैंड नंबर 1 पे आ रहा है। अगर स्पेन सबसे ज़्यादा वीज़े स्पेन ने इशू किए हों, जर्मनी ने इशू किए, अप्रूवल रेशो उनकी अच्छी हो, तो वहाँ पे गूगल को क्या ज़रूरत है आपके साथ झूठ बोलने की या कोई इस आइसलैंड को प्रमोट करने की कि आइसलैंड जी नंबर 1 पे है पाकिस्तान में। गूगल पे खुद सर्च कर लें, ये आपकी स्क्रीन पे भी चल रहा है, आप खुद गूगल पे सर्च कर ले कि कौन सा ऐसा शेंजन कंट्री है जिसकी वीजा अप्रूवल रेशियो सबसे अच्छी है पाकिस्तान में। तो खुदारा ये इस चीज से बाहर निकले कि जी सिर्फ स्पेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और ये नीदरलैंड, ये 5 कंट्रीज के पीछे हमने भागना है बस। वो हमारे कुछ कंसल्टेंट्स, कुछ स्पेसिफिक कंसल्टेंट्स हैं, सारे बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनकी वीडियोस भी देखता हूँ, मैं उनको फॉलो भी करता हूँ, लेकिन कुछ कंसल्टेंट्स हैं
जिनकी अपॉइंटमेंट जिन्होंने जिनके पास अपॉइंटमेंट्स ही हैं, जिनके रेफरेंस ही इन 5 कंट्रीज के होते हैं, यानी उनके स्पेन से रिलेटेड उनके पास एजेंट्स होते हैं, जर्मनी से रिलेटेड उनके पास एजेंट्स होते हैं। तो उन्होंने कंसल्टेंसी तो बेचनी होती है, साथ में उन्होंने अपॉइंटमेंट भी सेल करनी होती है ब्लैक में। वो 50,000 में दे रहा है, कोई 40,000 में दे रहा है। वो जो 30,000 में मिल जाती है, 25 में, 35 में, वो 50-60,000 में अपॉइंटमेंट आपको बेची जाती है, क्योंकि वो स्पेन इटली की अपॉइंटमेंट बिकनी है। वो जितनी एप्लीकेशंस वहां पे जाएंगी ज्यादा, तो उतनी अपॉइंटमेंट्स बिकेंगी। तो उन्होंने कंसल्टेंसी के साथ साथ अपॉइंटमेंट भी अच्छी खासी आपको बेचनी होती है। दैट्स वाई उन्होंने यही रट लगाई होती है कि बस ये 3-4 कंट्रीज हैं, इनकी तरफ ही भागे। उन्होंने बताने नहीं है आपको कि यार पुर्तगाल का अप्लाई कर ले, आइसलैंड कर ले, गूगल बता रहा है आइसलैंड की वीज़ा रेशियो अच्छी है। आप ऑस्ट्रिया का कर ले, बेल्जियम कर ले, आप पोलैंड कर ले, और दीगर कंट्रीज हैं। अगर तो किसी कंट्री ने वीज़ा नहीं देना, वो एम्बेसी अपनी बंद करके अपने घर बैठ जाए। उसको क्या ज़रूरत है यहाँ पे अपना अमला भी रखना है, वीज़ा ऑफिसर भी यहाँ पे बिठाना है, सारे मामला चलाने हैं, अपने ऑनलाइन पोर्टल्स बनाने हैं अपॉइंटमेंट्स के या वीज़ा सबमिशंस के। वो सारा ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? आपके लिए, कि आप आओ भाई डॉक्यूमेंट्स दो। हमेशा वीज़ा आपकी फाइल के ऊपर डिपेंड करता है, कभी भी एम्बेसीज के ऊपर। पाकिस्तान में लोग समझते हैं जी स्पेन का वीज़ा फलां को मिल गया, मुझे भी स्पेन का ही चाहिए, या मेरा कज़न इटली में बैठा हुआ है, मैंने इटली में ही जाना है, मैंने इटली का वीज़ा अप्लाई करना है। वो ज़रूरी नहीं है आपका कज़न इटली में बैठा हुआ है या आपके फलां दोस्त को इटली का वीज़ा मिला, आपको भी इटली का ही मिलना है। आपकी फाइल के अकॉर्डिंग हमने, फॉर एग्जाम्पल आप हमसे अगर सर्विस लेते हैं, तो हम पहले आपकी फाइल मंगवाते हैं। हम देखते हैं कि आपकी फाइल किस कंट्री के लिए सूटेबल है। मतलब हर 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 मर्ज की जो दवा होती है वो सेम तो नहीं ना होती। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा आता है डॉक्टर के पास, वो कहता है डॉक्टर साहब मेरा गला खराब है। डॉक्टर उसको एक मेडिसिन देता है गले खराब की, तो उसको गले खराब का आराम आ जाता है। आप अगर उसको देख के डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर साहब जो दवाई उसको दिया मेरे पेट में दर्द है, मुझे भी उसी तरह की दवाई दे, डॉक्टर कहेगा नहीं भाई जो आपकी सिचुएशन है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन दूंगा। वो उसका गला ठीक हो गया क्योंकि उसको मर्ज वो थी। सो दैट ये मिसाल देने का मकसद ये था कि ज़रूरी नहीं है अगर स्पेन का वीज़ा 2-4 बंदों को मिल गया तो आपको भी स्पेन का ही मिलना है। आपको और आपकी फाइल के अकॉर्डिंग कंट्री होता है ना, हर कंट्री आपकी फाइल के अकॉर्डिंग नहीं होता। तो इसलिए बेहतर हल होता है, ज़रूरी नहीं हम, कोई भी कंसल्टेंट है, कोई भी कंसल्टेंट जो प्रोफेशनल कंसल्टेंट है, जो सही काम कर रहा है, लीगल काम कर रहा है, उसको आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। अगर हमसे करवाना, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, हम भी विदाउट चार्जेस आपकी असेसमेंट कर देंगे, डॉक्यूमेंट्स देख के बता देंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या कमी है, इसको पहले इंप्रूव करें फिर वीज़ा अप्लाई करें। या फिर अगर आपको असेसमेंट करवानी है कि मैं किस कंट्री के लिए अप्लाई करूं, आप व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज के असेसमेंट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी कंसल्टेंट चूज करते हैं, उसको कहें भाई मेरी पहले फाइल देखो, तसल्ली से 1-2 दिन लगाओ और देखो मेरी फाइल के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा वीज़ा जो मुझे मिल सकता है, जो मेरी फाइल के अकॉर्डिंग है, जो मेरी फाइल के मुताबिक मुझे मिल सकता है। कंसल्टेंट आपकी फाइल देखता है और फिर आपको सजेस्ट करता है। अगर फाइल अच्छी होगी वो आपको बताएगा जी फलां कंट्री का कर लें। अगर फाइल अच्छी नहीं होगी, उसमें कोई इंप्रूवमेंट होगी, वो बताएगा कि यार ये चीज़ पहले ठीक करो फिर अप्लाई करो। ना कि वो कहेगा ठीक है जैसे भी डॉक्यूमेंट्स है चल जाएंगे। जो अगर अगर आप किसी को फाइल भेजते हैं और वो कह देता है ना ठीक है डन, आपका तो फाइल ही बड़ी ज़बरदस्त है, आपका तो वीज़ा कंफर्म है, समझ लें वो फ्रॉड है। उसने अपनी कंसल्टेंसी जेब में डालनी है बस। जो बंदा आपको ये बताता है ना कि जी डॉक्यूमेंट्स में फलां कमी है, इसको पहले दूर करें या इसको पहले इंप्रूव करें, इट्स मीन वो आपके साथ लॉयल है, वो आपका वीज़ा अप्रूव करवाना चाहता है। उसको अपनी कंसल्टेंसी तो लेनी है, लेकिन वो चाहता है आपकी कंसल्टेंसी तो हम लें लेकिन आपका भी फ़ायदा हो उसमें। तो रिक्वेस्ट मेरी ये है पाकिस्तानी कुछ कंसल्टेंट से भी, कि भाई हर बंदे को स्पेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, सिर्फ ये 4-5 कंट्रीज़ के गिर्द ना घुमाई जाए। और भी कंट्रीज़ हैं, और भी एम्बेसीज पाकिस्तान में ओपन है, वहाँ पे एप्लीकेशंस दें, वहाँ पे भी एप्लीकेशंस देंगे आपको, उनकी भी वीज़ा रेशो अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी। आपको उनकी भी, आप उनके बारे में भी कहेंगे जी इन्होंने बड़े वीज़ा इशू किए हैं। आप जब भागी उस कंट्री, मतलब मैंने जैसे मिसाल दी आपको कि अगर सिर्फ आइसलैंड, फॉर एग्जांपल आइसलैंड की और स्पेन की एम्बेसी है, अगर 8 बंदे स्पेन में अप्लाई कर रहे हैं, 2 आइसलैंड में कर रहे हैं, तो ज़्यादा तो स्पेन ने वीज़ा इशू करने हैं ना, क्योंकि वहाँ पे एप्लीकेशन ज़्यादा जा रही हैं। आइसलैंड की तरफ आप लेके नहीं जा रहे लोगों को, आप पुर्तगाल की तरफ लेके नहीं जा रहे लोगों को, आप बेल्जियम है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, हंगरी, लाटविया और दीगर कंट्रीज, आप उनकी तरफ लेके नहीं जा रहे लोगों को। आपने सिर्फ 3-4 कंट्रीज पकड़े हैं, उन्हीं के गिर्द घूमी जा रहे हैं बस। तो अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसने डॉक्यूमेंट्स पकड़े हैं, कंफ्यूजन है कि मैं किस यूरोपियन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करूं कि मुझे वीज़ा मिल जाए। वीज़ा अप्लाई करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, वीज़ा लेना इंपॉर्टेंट होता है, और उसके ऊपर प्रॉपर आपको वर्किंग करनी होती है। आप अपने कंसल्टेंट को अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें, उसको पूछें कि यार इन डॉक्यूमेंट्स तुक्के नहीं मारने कि जी फलां को स्पेन का मिल रहा है आप भी स्पेन का ही करें, स्पेन ने फलां 4 बंदों को दे दिया आप भी स्पेन की तरफ भागे।
उसे कहना है मेरी फाइल के मुताबिक मुझे सजेस्ट करो कि मुझे किस कंट्री की तरफ जाना है। ये तुक्के नहीं मारने के जी मेरे पास ये पड़ी हुई है अपॉइंटमेंट, आप स्पेन का ही करें, आप जर्मनी का ही करें। उसे कहना भाई ये फाइल है, इस फाइल को गौर से तसल्ली से देख के फिर मुझे बताओ कि मैं इस फाइल के अकॉर्डिंग किस कंट्री का वीजा अप्लाई करूं जिसमें वीजा अप्रूवल रेशियो मेरी फाइल के अकॉर्डिंग अच्छी हो। ए को मिल गया, बी को मिल गया, सी को मिल गया, उनकी अपनी फाइल्स थी, मेरी फाइल अलग है। मेरी फाइल को देख के मुझे डिसीजन दो या मुझे सजेस्ट करो कि मैं कौन सा कंट्री अप्लाई करूं। तो अगर आप भी राय लेना चाहते हैं कि मैं किस यूरोपियन कंट्री का वीजा अप्लाई करूं, डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद है, तो आप व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे हैं, विदाउट चार्जेस हम असेसमेंट कर देंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजिए, आपके डॉक्यूमेंट्स देख के हम आपको बताएंगे कि आपको किस कंट्री का वीजा अप्लाई करना चाहिए। उस कंट्री का वीजा अप्लाई करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। अच्छा, उसके अलावा ना वीडियो के लास्ट में एक दो चीज़ें वो आपके सामने ज़रूर एक्सप्लेन करना मुझे ज़रूरी लगा। सर्बिया के वीज़ा को लेकर ना बहुत सारे लोगों को टेंशन आ रही थी वीज़ा फीस पे करने में, सर्बिया और अल्बानिया के वीज़ा को लेके। अच्छा, सबसे पहले सर्बिया का ये आपकी स्क्रीन पे भी मैंने पोर्टल खोला हुआ है, एक एप्लीकेशन हमने एक ड्राफ्ट बनाया हुआ है और मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह अगली वीडियो हो जो हमारी सक्सेस स्टोरीज के ऊपर हो, सर्बिया के हमारे वीज़ा अप्रूव हुए हैं, इसके अलावा शेंगन वीज़ा लगे हैं, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि अब रेगुलर बस ये होता है चीज़ें जेन से निकल जाती हैं और भी चीज़ें होती हैं जो माइंड में होती है, चल रही होती हैं बैक एंड पे। सो दैट्स वाई कुछ अप्रूवल स्टोरीज आपके सामने नहीं रखी जाती। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी हमारी सक्सेस स्टोरीज होंगी, वीज़ा अप्रूवल स्टोरीज होंगी, वो हर हफ्ते तकरीबन आपके साथ शेयर की जाए ताकि हफ्ते में हमारी क्या प्रोग्रेस रही वो आपको पता चल सके। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि अब मैं इसको पूरा पूरा भी करूं, क्योंकि एक दो दफ़ा मैंने कहा फिर जेन से निकल जाता है। अच्छा, वेलकम टू सर्बिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद है। फीस को लेकर लोगों को बड़ी परेशानी आ रही थी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सर्बिया का वीज़ा आपने अप्लाई करना है, शेंजन कंट्री नहीं है, यूरोपियन कंट्री है, शेंजन का पार्ट नहीं है। सर्बिया के वीज़ा के लिए आपने वेलकम टू सर्बिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि वीज़ा अप्लाई कैसे करना है सर्बिया का और अल्बानिया का। इसके लिए कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, टोटल वीज़ा ऑनलाइन प्रोसेस होता है, सर्बिया का भी अल्बानिया का भी। दोनों वीज़ा टोटली ऑनलाइन प्रोसेस होते हैं, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत है। घर बैठे प्रोसेस हो सकते हैं, हमसे करवाने हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, आपने चाहे सर्बिया का या अल्बानिया का वर्क वीज़ा अप्लाई करना है, अगर आपके पास वर्क परमिट है, फिर भी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन दे के आप अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वर्क वीज़ा निकल आता है। अगर आपने टूरिस्ट वीज़ा लेना है तो भी अल्बानिया और सर्बिया का ऑनलाइन ही ई वीज़ा आपको मिल जाता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। वेलकम टू सर्बिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, अकाउंट अपना क्रिएट करना है। ये अकाउंट क्रिएट मैंने किया हुआ है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें, ठीक है। अच्छा, अकाउंट क्रिएट कर लेना है, उसके बाद आपने यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस नजर आ जाएंगे, ठीक है। वीडियो आगे बहुत लंबी हो चुकी है तो मैं यहाँ पे मजीद इसको खींचता नहीं। सिंपली आपने जब शो वीजा के ऊपर क्लिक करना है, शो सी के ऊपर क्लिक करना है, यानी सी वीजा के ऊपर क्लिक करना है। शो सी के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ये फॉर्म फिल करना है अपना, 1 2 3 4 5 स्टेप्स हैं। 4 स्टेप्स जो हैं वो फॉर्म फिल करने के हैं, यानी फॉर्म आपने फिल करना है इनमें। और पांचवा जो सेक्शन है वो ऐड डॉक्यूमेंट्स का है, यानी आपका पासपोर्ट, आपका आईडी कार्ड, वाइट बैकग्राउंड फोटो, आपकी आखिरी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट को 12-15 लाख रुपए क्लोजिंग बैलेंस हो, बैंक मेंटेनेंस लेटर है, बैंक स्टेटमेंट मेंटेनेंस लेटर पे बैंक के मैनेजर के या बैंक के रिप्रेजेंटेटिव के साइन स्टैंप होने चाहिए। आपका FRC है, अगर शादीशुदा है तो आपका MRC है, आपका कवर लेटर है, आपका पर्पज ऑफ ट्रैवल है, आपका ट्रैवल प्लान है, आपकी इंश्योरेंस है, तमाम जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होती है, आपकी होटल की कंफर्म रिजर्वेशन, टिकट की कंफर्म रिजर्वेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं, ठीक है जी। अपलोड करेंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने समझानी थी आपको वो है फीस को लेके। बहुत सारे लोगों को ना प्रॉब्लम ये आती थी कि जब फीस पे करते थे तो या तो उनकी होती नहीं थी या फिर उनको फी की जो डिटेल निकाल के एम्बेसी विजिट करनी पड़ती थी और इस्लामाबाद जाके अपनी फीस पे करनी पड़ती थी एम्बेसी में, जो बड़ी खज्जल खुआरी का काम होता था। अब ऐसा नहीं है, आपने फी के ऊपर जब आना है ना, सारे फॉर्म फिल करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फीस पे आ गए, यहाँ पे चेक मार्क करना है, उसके बाद आपने प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब ये देखें आपके सामने आ गया जी फर्स्ट एंड लास्ट नेम, यानी एप्लीकेंट का नाम आ गया। यहाँ पे पेमेंट कितनी है, 1564 RSD, यानी जो सर्बियन दिनार है या सर्बियन जो करेंसी है। अच्छा, उसके बाद आपने ये जो पेमेंट ऑथराइजेशन कोड आ रहा है ना, इसको आपने इग्नोर कर देना है, इसको आपने नहीं छेड़छाड़ी करनी इसके साथ, बस सिंपली आपने पे के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे पे के ऊपर आप ऑथराइजेशन कोड को आप स्किप कर दें, जैसे ही पे के ऊपर आप क्लिक करेंगे, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, आपके सामने ये आपका नाम आ गया, आपका JMBG नंबर आ गया। अच्छा, उसके बाद आपकी पेमेंट की डिटेल्स आ जाती हैं। सिंपली आपने ये कार्ड पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है, इसको
टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर लेना है। ये डिटेल्स आपकी आ जाएंगी, इसमें छेड़छाड़ी आप नहीं कर सकते। ये बेसिकली आपका एड्रेस होगा, हमने एक ड्राफ्ट एप्लीकेशन बनाई थी आपको समझाने के लिए, इसलिए ये ऐसे आ रहा है। आपका यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस आएगा, फ़ोन नंबर, हर चीज़ आएगी। अच्छा, यहाँ पे चेक मार्क करके आपने कार्ड पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है, आपके कार्ड की डिटेल फिर यहाँ पे मांगी जाएंगी। उसके बाद अमाउंट आपको यहाँ पे शो हो रही है, आपने मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपकी यहाँ पे कार्ड की डिटेल्स मांगी जा रही है, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना। यहाँ पे कार्ड नंबर लिखना है, कार्ड की एक्सपायरी डेट लिखनी है, सीवीवी कोड जो होता है आपके जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड के पीछे होता है, और यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, पे के ऊपर क्लिक करना है, आपकी वीज़ा फीस पे हो जाएगी, ठीक है, सर्बिया की। बेसिकली बहुत सारे लोगों को ये परेशानी थी कि यार हमारी फीस जो है ना वो पे नहीं होती, ऑथराइजेशन कोड का मसला आता है। ऑथराइजेशन कोड को टोटली स्किप कर देना आपने, इस तरह आपने इसकी फीस पे कर लेनी और आपका सर्बिया का वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। अगर आप कहते हैं सर्बिया का वीज़ा टोटली हमसे प्रोसेस करवाना है, फाइल प्रिपेयर करवानी है, आपकी वीज़ा सबमिशन करवानी है, तमाम प्रोसेस हम करें, व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब आ जाए अल्बानिया की तरफ। अल्बानिया को लेके देखें तो अल्बानिया के ऊपर ना बहुत सारे लोगों को परेशानी आ रही है वीज़ा फीस पे करने में, लेकिन अब अल्बानिया की वीज़ा फीस पे करने के लिए कंसल्टेंट्स को भी मसले मसाइल आ रहे हैं। जो पाकिस्तान में कंसल्टेंट्स हैं ना, जो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं अल्बानिया का, उनको भी मसले आ रहे हैं। मसला क्या आ रहा है, अल्बानिया की वीज़ा फीस दो तरीके से पे हो सकती है। या तो आपका कोई अल्बानिया में मौजूद होना चाहिए जो अल्बानिया में आपकी बैंक फीस पे करे, बैंक में जाके वहाँ से बैंक से रिसिप्ट आपको भेजे, वो रिसिप्ट आप अपलोड करें और वो वेरीफाई हो, और ये एक लंबा प्रोसेस है। या फिर दूसरे नंबर पे आपका यूरोप के किसी भी कंट्री में, चाहे वो शेंगन है चाहे नॉन शेंगन है, यूरोपीय किसी भी यूरोपीय यूनियन के मेंबर जो कंट्री है, वहाँ पे आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसके जरिए आप फीस पे कर सकते हैं। अब तीसरा और कोई हल नहीं है, ना क्रेडिट डेबिट कार्ड से इसकी फीस पे होती है, ना ही आप किसी और मेथड से कर सकते हैं। आपने दो ही जो मैंने बताया ना, या तो अल्बानिया में आपका कोई मौजूद होना चाहिए या यूरोप में आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। ये दो, इन दो मेथड्स के अलावा कोई तीसरा मेथड ही नहीं है। अब यहाँ पे हमारे मोस्टली कंसल्टेंट्स हैं, उनके पास ये चीज़ें नहीं होती, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे कंपनी भी अपनी रजिस्टर्ड की है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पुर्तगाल में बैंक अकाउंट भी ओपन हो चुका है। तो आपकी जो वीज़ा की फ़ी है वो हम पे करवा देंगे। यानी अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जो टोटली अल्बानिया का प्रोसेस हमारे जरिए करवाना चाहते हैं, तब भी हम आपकी हेल्प कर देंगे। अगर आप कहते हैं यार नहीं, मैंने एप्लीकेशन अपनी खुद कर लूंगा, लेकिन मुझे वीज़ा फीस सिर्फ आपसे पे करवानी है, तब भी हम आपकी पे कर देंगे। अगर आप एक कंसल्टेंट हैं जो कहते हैं यार मेरे पास ये फैसिलिटी नहीं है, मुझे सिर्फ फीस पे करवानी होती है, तब भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, और अल्बानिया की जो वीज़ा फ़ी है वो हम आपकी पे करवाने में आपकी हेल्प कर देंगे। ये दो मसले आ रहे थे इस वक्त सर्बिया अल्बानिया की वीज़ा को लेकर, जो मैंने आपको बता दिए फीस को लेकर। आई होप जी आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है एक डिसीजन लेने में कि किस यूरोपियन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें। आसान हल है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, मैसेज करें, वेट करना है, कॉल नहीं करनी। सैटरडे संडे मोस्टली हमारी सर्विसेज ऑफ होती हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे रिप्लाई मिल जाता है। आपने कोशिश करनी है, कॉल नहीं करनी, सिर्फ मैसेज करना है, वॉइस मैसेज, और वेट कर लेना है। अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसके पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट करवानी है, नंबर व्हाट्सएप स्क्रीन पे है, मैसेज करें, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें, असेसमेंट करवाएं विदाउट चार्जेस। डॉक्यूमेंट्स आपके हम देखेंगे, फिर आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा कंट्री बेस्ट है यूरोप का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। और अगर वीज़ा आपका मिल जाता है, उसके बाद आपने यूरोप में किस तरह अपना मुस्तकबिल बनाना है, वो भी उस हवाले से भी आपको गाइड कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि यूरोप से हट के लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, अमेरिका, किसी भी कंट्री का टूरिस्ट विजिटर वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, वीज़ा फीस किसी कंट्री की पे करवाना चाहते हैं, फाइल प्रिपेयर करवाना चाहते हैं, कोई भी टूरिस्ट विजिटर वीज़ा को लेके मसला है, कोई कंपनी अपनी रजिस्टर्ड करवानी है, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, एनटीएन बनवाना है, टैक्स रिटर्न्स बनवाने हैं, बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाने हैं, स्टडी वीज़ा के लिए फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स करवाने हैं, कोई भी आपको टूरिस्ट विजिटर वीज़ा से लेके मसला मसाइल आ रहा है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे डिस्कस कर लें, आपकी हम हेल्प भी करेंगे और सर्विस भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। वीडियो पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक करें, चैनल पे पहली दफ़ा एवरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।